मार्का हक आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने, पाक फ़ौज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने और पाकिस्तानी कौम ने भारत को वो इबरतनाक शिकस्त दी थी जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। इस कौम ने, इस मुल्क ने मार्का हक के बाद जो है 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाया और अब हम मना रहे हैं योम दिफ़ा। योम दिफ़ा के मौका पर हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोबारा से आपको दिखाने के लिए, आपको याद कराने के लिए और आपको जवानों का जज्बा दिखाने के लिए कि हमारे जवान इस चोटी, इन पहाड़ों पर, इन चोटियों पर, इन जंगलों में किस तरह मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि हमारे जवान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का लीपा सेक्टर है और हम लीपा सेक्टर में मौजूद हैं और ये जो पहाड़ आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, इस साइड पे इंडिया की पोस्टें हैं और इंडिया की पोस्टों को तबाह करने के लिए हमारे ये जवान मौजूद हैं। जब हमें बताया गया कि जब ये मार्का हक शुरू हुआ और पाकिस्तान पर हमला किया गया तो उस वक़्त जो है पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया था। योम दिफ़ा के इस मौका पर हम बात करेंगे जवानों से, हम बात करेंगे उन शेर जवानों से जिन्होंने मार्का हक में इंडिया को वो शिकस्त दी कि अब इंडिया अपनी पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। हम आपको बताएंगे कि यहाँ बैठे हुए जवान का जज्बा क्या है। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो सिविलियन हैं जिन्होंने पाक फ़ौज के साथ मिल के पाक फ़ौज के शाना बशाना जो है ये जंग लड़ी, उनका जज्बा क्या है, यहाँ के बच्चों का जज्बा क्या है, यहाँ के जवानों का जज्बा क्या है। आइए चलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जवान ड्यूटी दे रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनका जज्बा जानते हैं और कौम को वो इस लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो भी बात करेंगे और उन्होंने दुश्मन को शिकस्त कैसे दी वो भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं। एक तो आपको मार्का हक की फ़तह मुबारक हो, आपको जश्न आज़ादी की फ़तह मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो और योम दिफ़ा मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं भी आपको और पूरी कौम को, इस मुल्क को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ और ये हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है कि हमें ये 6 सितंबर जो योम दिफ़ा आ रहा है उस पर हमें एक बहुत अच्छा इवेंट मिल रहा है जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे। जिसको आप ख़ुद ये जंग लड़े हैं जी, आप इस सेक्टर पे मौजूद थे और आपने ख़ुद दुश्मन को जवाब दिया है। मार्का हक में क्या जज्बा था आपका? इट वाज योर फर्स्ट वार कि एक सोल्जर के लिए बड़ा प्राइड होता है कि वो उसने जंग लड़ी हो। इसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह हमारी आवाम ने सोशल मीडिया पे अगेंस्ट एनिमी जो एक जंग चल रही थी उसको जीता, ठीक है, वो एक कैंपेन चलाई जिसमें रील्स भी थी, डिफरेंट वीडियोस थी जो उसमें जिस तरह वो चीज़ एक हमें बहुत मोटिवेट की एक, ठीक है। उसके बाद जब एनिमी ने हमारे ऊपर फायर किया तो वो एक मोटिवेशन हमारे पास थी जिसमें हमें ज़रा फील नहीं हुआ कि हम मतलब एनिमी की हमें मतलब हमारी पोस्ट को, एक पोस्ट को एनिमी की 9 पोस्ट एंगेज कर रही थी। बट कहीं पे भी ये नहीं था कि कोई पैनिक हो या कुछ भी। अल्लाह के मदद के साथ और अल्लाह की रहमत की वजह से हमें ये मार्का मिला है और 6 सितंबर ये जो योम दिफ़ा का दिन है तो ये मार्का हक हमें उसके सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छा एक क्या मैसेज क्या देंगे? आप इन चोटियों पर मौजूद हैं, बड़े मुश्किल से हम पहुँचे यहाँ पे इस्लामाबाद से, काफ़ी लंबा जो है वो रास्ता है, तो आप यहाँ मौजूद हैं घर से दूर, अपने प्यारों से दूर, तो कौम को क्या मैसेज देंगे? कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप इसी तरह हमारी जिस तरह माएँ बहनें दुआएं कर रही हैं हमारे लिए, इसी तरह दुआएं करते रहें। बाकी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ पे ज़िंदा हैं तो हम इस मुल्क को और आपको दिफा करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, आपके जवानों से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मौजूद थे मार्का हक में? जी मौजूद थे। कैसा जज्बा था, किस तरह शिकस्त दी दुश्मन को? हमारा जज्बा यही था कि दुश्मन का जब फायर आ गया तो हमारा यही जज्बा था कि दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं और दुश्मन को कभी भी अपने ऊपर हैवी नहीं करने देना है। तो दुश्मन को मार गिराना है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हासिल की है। बिल्कुल फ़तह हासिल की है और जैसे कैप्टन वकार बता रहे थे कि कोई पैनिक नहीं था, जैसे दुश्मन का फायर आता यहाँ से भरपूर जवाब दिया जाता है और दुश्मन की पोस्टें तबाह की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम क्या है? सूबेदार दिलावर हुसैन सर। सूबेदार साहब, आपने जंग जीती है मार्का हक सर और कौम ने देखा कि किस तरह आप लोगों ने जवाब दिया, किस तरह इंडिया की पोस्टें तबाह की गई। कौम अब योम दिफ़ा मना रही है, कैसा जज्बा है अब आपके जवानों का, आपका
इंडिया से बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं दोबारा जरहियत करूँगा? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जवानों का और मेरी पोस्ट का, मेरी कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह मोराल बहुत अच्छा है, बहुत हाई है। और हम अपनी कौम को इसी तरह जवाब देना चाहते हैं और उनको यहाँ से उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इस पे खड़े हैं हम, जब तक हमें दम है, हमें आखिरी खून का कतरा भी रहेगा तो हमारी सरजमीन की तरफ को मैली आंख से देख भी नहीं सकेगा। जिस तरह हमने अभी हाल ही में माजी करीब में दुश्मन को इरादे हाक में मिलाए हैं, जिस तरह इसका जो संदूर वाला ऑपरेशन था वो हमने तंदूर में डाल के रखा है, इसी तरह आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर दुश्मन ने ऐसा कोई अज़ाइम, गलत अज़ाइम हमारी सरजमीन के लिए रखा तो हम उसको निस्तो नबूद करके रहेंगे सर। ठीक है सर। तो आपके जवान किस तरह जवाब दे रहे थे? अब कौम जो है वो यौम दिफा मना रही है, 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी पे जो है कौम ने आपको सलूट पेश किया, अब यौम दिफा है, तो आपके जवानों का जज्बा जो है वो किस तरह ये पोस्टें सुना है, ये पोस्टें इंडिया वाले छोड़ के भाग गए थे? बिल्कुल ऐसे ही है सर, जिस तरह हाल ही में आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है और सोशल मीडिया पे भी ये सारी चीज़ें जो है ना विटनेस के तौर पे हैं सर। तो हमारे जवानों ने इनको इतना जो है ना वो चीत किया है कि ये अपनी पोस्टें छोड़ के और यहाँ से भाग गए थे और सफ़ेद झंडे इन्होंने लहराना शुरू कर दिए थे। और ये जो सामने वाली पोस्टें हैं जितनी भी अगर आप देख सकें तो ये पोस्टें सारी ये हाल ही कर गए थे। ये हमारे जवानों की अनथक मेहनत, इनकी दलेरी और इनकी बहादुरी का नतीजा थी सर। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये वो जज्बा आपने देखा कि किस तरह सूबेदार साहब किस जज्बे के साथ जो है वो जवाब दे रहे हैं इंडिया को, और ये इंडिया सुनेगा कि ये पाक फ़ौज का जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जवान आप बताइए, आपका जज्बा कैसा है? हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं आपके साथ, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कौम को? मैं पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पुरसुकून सो जाएं और आप हमारी हौसला अफजाई करते रहें और हमारे लिए दुआ करें। जब तक हम इस बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, दुश्मन अगर हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल दें। ठीक है, ठीक है। तो एक जब ये फायर आ रहा था तो आप लोग जो है वो यहाँ पे जवाब दे रहे थे, काफ़ी मैंने सिविलियन से भी बात की है तो वो भी आपके साथ मौजूद थे। आपने कहा कि कौम जो है वो आपके साथ खड़ी है, तो पूरी कौम का जो सपोर्ट थी वो आपके साथ थी? बिल्कुल, पूरी कौम की सपोर्ट हमारे साथ थी, हमारे साथ अशाना बिशाना खड़े थे। अगर हमें किसी चीज़ की या अम्लीशन की ज़रूरत पड़ती थी तो बिल्कुल वो हमें पीछे से ला के प्रोवाइड करते थे। बिल्कुल कौम साथ खड़ी थी और कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना जो है वो लड़ी है और ये जंग हमने जीती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएँ, सामने हमारे दुश्मन है और इंडियन पोस्टें हैं जो आपने तबाह की, जो आपकी जज्बा ने तबाह की, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भारत को? वो कहता है कि मैं दोबारा जो है वो हमला कर सकता हूँ। जब हम ये शोबा ज्वाइन करते हैं पाक आर्मी का तो उसी टाइम हम ये कसम खा लेते हैं, ये हम कसम खाते हैं कि जब इस मुल्क पर कोई वक्त आन पड़ा तो हम इसके लिए खड़े हैं। तो हम अपनी जान माल सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं उनको किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से घरों में बैठें। जब तक हम खड़े हैं इंशाअल्लाह दुश्मन हमारी तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता और ना ही हमारी पोस्टों की तरफ बढ़ सकता है। और मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि हम खड़े थे, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि हम खड़े थे, शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे नहीं बचा है कोई जुगनू तो हम खड़े थे, तो हम खड़े थे। बिल्कुल हम खड़े थे और हम खड़े हैं, ये मैसेज है दुश्मन को कि ये जवान खड़े हैं और अगर उसने दोबारा जरहियत की तो उससे ज़्यादा सख्त जो है वो जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि वो सदियों तक जो है उसे याद रहेगा।